हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने पोलिनोमियल्स एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज को फाइंड करना और पोलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c होता है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के जीरोज की मैक्सिमम संख्या 2 होती है, जिन्हें अल्फ़ा और बीटा द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज और कोफिशिएंट के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ quadratic polynomial p of x equals to ax square plus bx plus c। तो अल्फ़ा जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x का जीरोज है, देयरफॉर बाय डिफिनीशन ऑफ जीरोज p अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और बीटा जो है पोलिनोमियल्स p ऑफ x का जीरोज है तो p बीटा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। Therefore, by definition of zeros of polynomials, p alpha equals to 0 and p beta equals to 0। और आपने पिछले क्लास में फैक्टर थ्योरम के अंतर्गत पढ़ा होगा, इफ़ पी ए इक्वल्स टू 0 देन x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो यहाँ पे p अल्फ़ा 0 है, तो बाय फैक्टर थ्योरम x minus alpha and x minus beta are factor of p of x. This implies ax square plus bx plus c equals to k into x minus alpha into x minus beta। एक आइडेंटिटी के अंतर्गत एक आइडेंटिटी पढ़ा था x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। उस आइडेंटिटी को हम अप्लाई करके x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो अब हमारा रिजल्ट हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब इस k से ब्रैकेट के अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस k अल्फ़ा बीटा। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड वेरिएबल x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी हैव। अब यहाँ पर ax स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ पर kx स्क्वायर लिखा हुआ है, तो a के प्लेस पे k लिखा हुआ है, तो a इक्वल्स टू k हो गया। लेफ्ट साइड में bx लिखा हुआ है और राइट साइड में माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, यानी x के साथ माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है और लेफ्ट साइड में x के साथ b है, तो दिस इम्प्लाइज b इक्वल्स टू माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई k और k का वैल्यू a है, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b बाई a। माइनस b जो है आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और a आपका हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगेन लेफ्ट साइड में कांस्टेंट टर्म c है और राइट साइड में कांस्टेंट टर्म k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा है, also c equals to k into alpha beta, this implies alpha beta equals to c by k और k का वैल्यू a है,
तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस तरह से जीरोज अल्फ़ा बीटा और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होगा, फर्स्ट रिलेशन आपका हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सेकंड रिलेशन हो गया अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब आप इसे राइट डाउन कर लें, तो फिर इसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे हमें पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया हुआ है, तो इस पोलिनोमियल का जीरो फाइंड करना है और जीरो और कोफिशिएंट के बीच रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो इसके सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल चूँकि वेरिएबल x है तो पोलिनोमियल का नोटेशन p ऑफ x होगा, तो हम लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इस पोलिनोमियल को हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से फैक्टराइज करेंगे, और मिडिल स्प्लिटिंग टर्म मेथड से फैक्टराइज करने के लिए मिडिल टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट करना होगा। इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे कि फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 8 दोनों का प्रोडक्ट मिडिल टर्म के स्प्लिटिंग पार्ट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो। तो 2x का स्प्लिटेशन होगा माइनस 4x प्लस 2x। तो अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। अब फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से x कॉमन होगा, तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4, और लास्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन होगा, तो रिजल्ट होगा 2 इंटू एक्स माइनस 4। अब आपका रिजल्ट हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4। दोनों टर्म में x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे, तो अब आपका रिजल्ट हो जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब जीरो फाइंड करने के लिए इस पोलिनोमियल का कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन p ऑफ x इक्वल्स टू 0 होगा, तब लिखेंगे नाउ कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज p ऑफ x इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, और रूल्स होता है इफ़ a इंटू बी इक्वल्स टू 0 इट मीन्स आइदर a इक्वल्स टू 0 अदरवाइज b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 होगा या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, तो अब लिखेंगे हम दिस इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर x माइनस 4 0 होगा तो x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4, और x प्लस 2 0 होगा तो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2। हैंस रिक्वायर्ड जीरोज इक्वल्स टू 4 और माइनस 2। ये आपका आंसर हो गया, जीरो आपका फाइंड हो गया। अब हम इस पोलिनोमियल का वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन कैसे होगा? तो वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे दो जीरो फाइंड किया गया है, 4 और माइनस 2। तो इसमें से फर्स्ट जीरो को हम अल्फ़ा मानेंगे और सेकंड जीरो को बीटा मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस 2। जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशन में अल्फ़ा प्लस
बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा को हम माइनस बी बाई ए के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो अब लिखेंगे दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का वैल्यू 4 था, बीटा का वैल्यू -2 था, तो 4 प्लस -2 यानी 4 - 2 इक्वल्स टू 2। ये हमारा होगा इक्वेशन फर्स्ट। और अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। तो अब लिखेंगे नाउ माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू, इस कोफिशिएंट में b का वैल्यू -2 है और a का वैल्यू 1 है, तो -2 बाई 1 इक्वल्स टू 2। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू 2 और 2 आया, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अब दूसरा जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा 4 इंटू -2, 4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा -8। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है, अल्सो सी बाई ए। यहाँ पे c का वैल्यू जो है -8 है और a का वैल्यू 1 है, तो -8 बाई 1 इक्वल्स टू -8। ये हो गया आपका इक्वेशन 4। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव, तो इक्वेशन 3 में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -8 आया है और इक्वेशन 4 में c बाई ए का वैल्यू 8 आया है। दैट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, हैंस वेरीफाइड। अब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, आप इसको राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4s² माइनस 4s प्लस 1 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसमें वेरिएबल s है, तो इसका नोटेशन p ऑफ s होगा। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट p ऑफ s इक्वल्स टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब इस पोलिनोमियल्स को आप मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से भी फैक्टराइज कर सकते हैं और ये आइडेंटिटी पर बेस्ड पोलिनोमियल्स है। तो हम इसको आइडेंटिटी a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर की मदद से स्प्लिट कर रहे हैं। तो 4s² को हम लिखेंगे 2s होल स्क्वायर, तो अब आपका एक्सप्रेशन होगा 2s होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s इंटू 1 प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ a के प्लेस पे 2s आ गया और b के प्लेस पे 1 आ गया, तो अब आपका रिजल्ट हो जाएगा 2s माइनस 1 होल स्क्वायर। a² मीन्स होता है a मल्टीप्लाई a, तो 2s माइनस 1 होल स्क्वायर मीन्स हो जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए कैरस्पॉन्डिंग इक्वेशन p ऑफ s इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब लिखेंगे नाउ कैरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज p ऑफ s इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ps का वैल्यू 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 है, तो दिस इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करके s का वैल्यू निकालेंगे, तब रिजल्ट आपका हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 2s माइनस 1 अगर 0 के इक्वल होगा तो 2s बराबर 1 होगा और s इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज 2s इक्वल्स टू 1 और 2s इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज
s इक्वल्स टू 1/2 और s इक्वल्स टू 1/2। इस तरह से आपका 2 जीरोज 1/2 और 1/2 कैलकुलेट हो गया। तब लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड जीरोज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/2। अब आपका जीरो फाइंड हो गया। अब हमें इसका वेरिफिकेशन करना है। तो वेरिफिकेशन के लिए जो 2 जीरोज फाइंड किया गया है उसमें से एक जीरोज को अल्फ़ा मानेंगे और दूसरे जीरोज को बीटा मानेंगे। तब लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 एंड बीटा इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2। अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 होगा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1/2 हो जाएगा। तो 2/2 इक्वल्स टू 1 आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 1 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो 1 के बदले में हम लिख सकते हैं -4/4। तो -4 हो गया b का वैल्यू और 4 हो गया a का वैल्यू। a आपका हो गया अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, बीटा का वैल्यू 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 आपका हो जाएगा 1/4, दैट मीन्स c/a। इस तरह से आपका रिलेशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a एस्टेब्लिश हो गया। इस तरह से क्वेश्चन जो है का रिलेशन जो था वो वेरीफाई हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रॉब्लम है 4th उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 4u² + 8u एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है वो है 4u² + 8u। इस पोलिनोमियल में वेरिएबल u है तो इसका नोटेशन p ऑफ u होगा। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिखेंगे कि लेट p ऑफ u इक्वल्स टू 4u² + 8u। यहाँ दोनों टर्म्स जो है उसमें 4u कॉमन है तो 4u को कॉमन ले लेंगे। तो 4u² में से 4u को कॉमन ले लेंगे तो u बचेगा और 8u में का मतलब होगा 4u इंटू 2। तो इसमें से जब 4u कॉमन हो जाएगा तो 2 बचेगा। तो अब आपका रिजल्ट हो जाएगा 4u इंटू u + 2। अब ये आपका जो पोलिनोमियल है वो फैक्टराइज हो गया। तो अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए करस्पॉन्डिंग इक्वेशन p ऑफ u इक्वल्स टू 0 होगा। तो अब हम लिखेंगे नाउ करस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज p ऑफ u बराबर 0। दिस इम्प्लाइज 4u इंटू u + 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर 4 जो है मल्टीप्लाई है तो इसको दूसरे साइड ले जाएंगे तो 0/4 होगा। तो अब आपका रिजल्ट हो जाएगा दिस इम्प्लाइज u इंटू u + 2 इक्वल्स टू 0/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे u और u + 2 का प्रोडक्ट 0 है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू 0 और u + 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे u का वैल्यू 0 आ गया और u + 2 इक्वल्स टू 0 है। तो जब +2 को इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -2 होगा। तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज u इक्वल्स टू 0 और u इक्वल्स टू -2। इस तरह से आपका दोनों जीरो कैलकुलेट हो गया, जिसमें से एक जीरो जो है 0 है और दूसरा जीरो -2 है। अब इसका जब वेरिफिकेशन करना होगा तो वेरिफिकेशन के लिए हम लिखेंगे कि लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू -2। और रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है -b/a।
तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हम निकालेंगे -b/a का वैल्यू। तो यहाँ लिखेंगे अगेन -b/a इक्वल्स टू -8/4 इक्वल्स टू -2। तो इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू भी -2 आया और सेकंड का वैल्यू भी -2 आया। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। फर्स्ट रिलेशन हमारा एस्टेब्लिश हो गया। अब जो सेकंड रिलेशन है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो नाउ also अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन 3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अब हम फिर c/a का वैल्यू निकालेंगे। तो अगेन c/a, तो यहाँ पे c वाला कांस्टेंट टर्म जो है नहीं दिया हुआ है, तो c का वैल्यू 0 होगा और a का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 0/4 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन 4। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव। तो इक्वेशन 3 का वैल्यू भी 0 आया है और 4 का वैल्यू भी 0 आया है और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है, एक में है अल्फ़ा बीटा और दूसरे में है c/a। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। इस तरह से आपका रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो गया। अब आप इसको जो है राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल t² - 15 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। यहाँ पे जो गिवन पोलिनोमियल है t² - 15, इसमें वेरिएबल t है, तो इसका नोटेशन होगा p ऑफ t। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट गिवन पोलिनोमियल b p ऑफ t इक्वल्स टू t² - 15। let given polynomial b p of t equals to t² - 15। अब ये t² - 15 जो है, इसको फैक्टराइज करने के लिए आइडेंटिटी a² - b² के फॉर्म में इसको अरेंज करेंगे। ये आपका हो जाएगा अब t का होल स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। अब a² - b² इक्वल्स टू होता है a - b इंटू a प्लस b। तो यहाँ पर a के प्लेस पे t है और b के प्लेस पे √15 है। तो अब हम इसको लिखेंगे t माइनस √15 इंटू t प्लस √15। अब पोलिनोमियल p ऑफ t जो है, इसका फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए इसका कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन p ऑफ t इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। तो अब यहाँ पे होगा नाउ कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज p ऑफ t इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज t माइनस √15 इंटू t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में से ईच फैक्टर 0 के इक्वल होगा। तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 और t प्लस √15 इक्वल्स टू 0। अब t माइनस √15 इक्वल्स टू 0 है, तो माइनस √15 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो होगा दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू √15 और t इक्वल्स टू माइनस √15। हैंस रिक्वायर्ड जीरोज आर √15 और माइनस √15। अब इसका वेरिफिकेशन करने के लिए इसमें से एक जीरो √15 को अल्फ़ा और दूसरे जीरो माइनस √15 को बीटा एज्यूम करेंगे। तो हम वेरिफिकेशन में लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू √15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस √15।
अब इसके बाद हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू √15 प्लस माइनस √15 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू होता है माइनस b/a। तो अब हम लिखेंगे नाउ माइनस b/a इक्वल्स टू माइनस 0/1 इक्वल्स टू 0। ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट का वैल्यू भी 0 है और सेकेंड का वैल्यू भी 0 है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b/a। फर्स्ट रिलेशन जो है आपका एस्टेब्लिश हो गया। अब जो दूसरा रिलेशन है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, उसको एस्टेब्लिश करना बाकी रह गया। तो अब हम लिखेंगे अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर √15 इंटू माइनस √15 बराबर -15। ये आपका होगा इक्वेशन 3। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। अगेन c/a इक्वल्स टू c का वैल्यू है -15 और a का वैल्यू है 1, तो -15 हो गया। इक्वेशन 3 और 4 दोनों का रिजल्ट -15 और -15 आया, तो दोनों का LHS इक्वल हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a, हैंस वेरीफाइड। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। तो फिर इसके बाद हम लोग एक और टिपिकल प्रॉब्लम्स जो आपके RD शर्मा से रिलेटेड होगा उसको सॉल्व करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू ac(x² प्लस ब्रैकेट ab माइनस c² ब्रैकेट क्लोज इंटू x माइनस bc एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। अब इस क्वेश्चन का जब सॉल्यूशन करना होगा तो जो पोलिनोमियल्स दिया हुआ है वो p ऑफ x इक्वल्स टू ac(x² प्लस ab माइनस c² इंटू x माइनस bc। तो इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल्स टू ac(x² प्लस ab माइनस c² इंटू x माइनस bc। अब इस पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए जो इसका मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट हो जाएगा ac(x² प्लस abx माइनस c² माइनस bc। अब इसके जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ac(x² प्लस abx, इसमें ax कॉमन है, तो ax को कॉमन हम ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म में बच जाएगा cx और सेकंड टर्म में बच जाएगा प्लस b। तो अब आपका रिजल्ट होगा ac प्लस b इंटू ax माइनस लास्ट दोनों टर्म्स में से c कॉमन है तो c कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा फिर cx प्लस b। अब यहाँ cx प्लस b फर्स्ट टर्म में भी है और लास्ट टर्म में भी है, तो दोनों में से cx प्लस b को कॉमन ले लेंगे। तो अब रिजल्ट हो जाएगा cx प्लस b इंटू ax माइनस c। इस तरह से आपका पोलिनोमियल्स का जो है फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। अब इसका जीरो फाइंड करने के लिए कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन p ऑफ x इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम लिखेंगे नाउ कैरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज p ऑफ x बराबर 0 और p ऑफ x का वैल्यू है cx प्लस b इंटू ax माइनस c। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज cx प्लस b इंटू एक्स माइनस c इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों फैक्टर 0 के इक्वल होगा और दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल इक्वेट करके हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
तो अब हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 और ए एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। जब सी एक्स प्लस बी 0 के इक्वल्स होगा तो सी एक्स बराबर हो जाएगा माइनस बी और ए एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा सी। तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज सी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी और ए एक्स इक्वल्स टू सी। अब इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी है तो c को हम राइट साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू माइनस बी बाई सी हो जाएगा। और सेकंड टर्म जो है ए एक्स इक्वल्स टू सी, इसमें से a को राइट साइड ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू सी बाई ए हो जाएगा। तो अब आपका रिजल्ट होगा दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस बी बाई सी और x इक्वल्स टू सी बाई ए। x का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, यही दोनों वैल्यू आपका 0 होगा तो हम लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड जीरोज इक्वल्स टू इतना माइनस बी बाई सी और सी बाई ए। अब इसका हमको वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन में जो फर्स्ट 0 आया है उसको हम अल्फ़ा एज्यूम्ड करेंगे और जो सेकंड 0 कैलकुलेट हुआ है उसको बीटा मानेंगे। तो हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस बी बाई सी एंड बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है उसमें से फर्स्ट रिलेशन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस बी बाई सी और बीटा का वैल्यू सी बाई ए। इसका एलसीएम सी ए होगा और जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए बचेगा, ए से माइनस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर बाई ए सी। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ए बी माइनस सी स्क्वायर बाई ए सी। और ए बी माइनस सी स्क्वायर जो है सेकेंड टर्म यानी x का कोफिशिएंट है यानी b का वैल्यू है, तो इसको हम लिखेंगे माइनस बी और ए सी जो है फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट यानी a का वैल्यू है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए आपका रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। अब जो नेक्स्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अब हम अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो अब लिखेंगे अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का वैल्यू माइनस बी बाई सी और बीटा का वैल्यू सी बाई ए। सी से सी कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट आपका आएगा माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए को हम लिख सकते हैं माइनस बी सी बाई ए सी। तो अब होगा माइनस बी सी बाई ए सी। तो माइनस बी सी जो है आपका हो गया कांस्टेंट टर्म और ए सी हो गया फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट दैट मीन्स ए। तो इसको हम लिख सकते हैं सी बाई ए। इस तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए आपका एस्टेब्लिश हो गया और ये आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग सिमिलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। ये रहा आपका सिमिलर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, आप इसे प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लें। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ गिवन जीरोज, यानी जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज यानी अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे डिराइव करेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.